कोई भी कभी भी जाके वो बच्चे चुरा सकता है। और जो हो रहा है आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है हो रहा है, पर हम लोग बोलना नहीं चाह रहे। बात कहावत सुनी होगी कि अगर किससे बदला लेना है या किसको बर्बाद करना है ना, तो उस पर अटैक नहीं करना, उनके बच्चों को गलत राह पे डाल देना। और जो सबसे कमजोर होता है उसको भूखा मरना पड़ता है। वो गलत वेदर साइकिल में पैदा हो रही है और इसकी वजह से उनकी डेथ भी सबसे ज्यादा हो रही है। देखो सीट दिया, आके बैठा। आपने ऐसे वीडियो तो काफी देखे होंगे। बालकनीज और टेरेस पैरट से भरी पड़ी है, लोग इन्हें खाना खिला रहे हैं। मगर क्या ये क्यूट है? यस क्यूट है, मगर क्या ये डेंजरस है? ये सबसे ज्यादा डेंजरस है। एक्चुअली इंडिया के सोशल मीडिया पे जो सबसे डेंजरस ट्रेंड चल रहा है वो यही ट्रेंड चल रहा है। इंडियन रिंगनेक और अलेक्जेंड्रियन पैरट को अपने टेरेस पर लाते हैं, उनको रेगुलर खाना देते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। और सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड काफी चल रहा है और इन लोगों को पब्लिक का काफी सपोर्ट मिलता है कि ये बहुत ही अच्छा नोबल काम कर रहे हैं, ये इंसानियत का बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा नाम है शेख तनवीर और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अपने टेरेस या बालकनी पे नेटिव इंडियन स्पीसीज यानी अलेक्जेंड्रियन या रिंगनेक पैरट को खाना देकर नहीं बुलाना चाहिए, ना उनसे ज्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए और इसके नुकसान किस तरीके से ना सिर्फ इन बर्ड्स पे बल्कि इनकी आने वाली जनरेशन पे इफेक्ट करेगा। और इसे मैं प्रूफ करूंगा साइंटिफिक रिसर्च के साथ। मैं आपको कोई ब्लैकमेल नहीं करूंगा बल्कि सच दिखाऊंगा, क्योंकि प्यार करने का मतलब प्रोटेक्ट करना होता है, ना कि जहर देना। वाइल्ड लाइफ को हाथों से खाना खिलाना इंसानियत नहीं होता। बर्ड को इंसानों पे डिपेंडेंट बनाना केयर नहीं होता और हर वायरल चीज एथिकल नहीं होती। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि नेटिव जो इंडियन स्पीसीज के पैरट होते हैं ना, उन मतलब जंगली पैरट की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ना खाना खिलाना एक बहुत ही नोबल जेस्चर है। मतलब ये इंसानियत का बहुत बड़ा काम है कि हम इनको खाना खिला रहे हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे सारी चीजें डालते हैं, रील बना के यूट्यूब बना के लोग डालते हैं और सोशल मीडिया ये सारी चीजें ना ग्लोरीफाई करता है। लोग अब जिनको नॉलेज नहीं है वो लोग कमेंट में आके लिखते हैं कि यार प्योर लव या आपको बहुत ज़्यादा आपसे अटैच है, इन लोगों ने आपका घर याद रखा इसीलिए डेली आते हैं। मगर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये है कि ये जो ट्रेंड है ना, ये खतरनाक के साथ साथ इनकी आने वाली जनरेशन पे इरिवर्सिबल इफेक्ट करता है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट करके बताऊंगा कि आप बालकनी और टेरेस पे रिंगनेक और अलेक्जेंड्रियन को खाना देके किस किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हैं अलॉन्ग विथ साइंटिफिक रिसर्च। देखिए वाइल्ड पैरट की जो डाइट होती है ना, बहुत वैरायटी वाली होती है। उसके अंदर फ्रूट्स आते हैं, नेक्टर आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, सीड्स भी आते हैं और जो ट्री की छाले होती है ना, जिसे ट्री बार्क कहा जाता है, वो भी ये खाते हैं। और जो टेरेस और बालकनी पे जो लोग खाना देते हैं, क्या देते हैं? सीड्स देते हैं, पीनट यानी मूंगफली देते हैं, उबला हुआ चावल देते हैं। आप इन्हें एक्सेस फैट दे रहे हैं और जब आप एक्सेस फैट दोगे ना, तो इन्हें कई तरीके की डेफिशिएंसी हो सकती है और वो डेफिशिएंसी आगे जाके बन सकती है। इनकी लिवर इनके सूज सकते हैं, इनको लिपोमा हो सकता है और गॉड फॉरबिड इनके ऑर्गन फेलियर्स भी होते हैं। देखिए पैरट है ना, फोराजर होते हैं। फोराजर का मतलब कोई इंसान या कोई बर्ड या कोई एनिमल अपना खाना ढूंढने के लिए एक्सटेंसिव ट्रैवल करता है। जैसे मैंने मेरे लास्ट वीडियो में बताया था, ये बर्ड कई सौ किलोमीटर दूर तक उड़ते हैं। रिंगनेक और अलेक्जेंड्रियन की बात कर रहा हूँ, खाना ढूंढने के लिए। तो अब मुझे ये बताइए, जब कोई बालकनी या टेरेस पर इनको खाना आसानी से देगा तो ये ट्रैवल नहीं करेंगे। और जब खाना बालकनी और टेरेस पे मिलेगा और इंसान के हाथ से मिलेगा, ये इंसान से जब नज़दीकी बढ़ती है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है पता है? इनको कोई भी आसानी से पकड़ सकता है, इनको कोई भी आसानी से पोच कर सकता है। मतलब गवर्नमेंट जिस चीज़ के लिए डर रही है ना कि यार इनको इलीगली मत पकड़ो, ये टेरिस पे खाना खिलाने वाले उनको इंसानों से और करीब कर रहे हैं। तो इंसानों से उनका डर खत्म हो गया है। ठीक है, कोई भी आके इनको पकड़ सकता है आराम से। देखो सीट दिया, आके बैठा, पकड़ लिया, खत्म हो गया। दूसरा सबसे बड़ा जो एक सोशल बिहेवियर जो होता है ना, इनका किस तरीके से खराब होता है। देखिए ये जब फ्लॉक में रहते हैं, आपने कई बार देखा होगा, झुंड और फ्लॉक में रहने वाले, जैसे वुल्फ के पैक होते हैं या लायन का झुंड होता है, उसी तरीके से इनका जो फ्लॉक होता है ना, उनकी एक हायरार्की होती है। लीडर होता है, लीडर के बाद दूसरी पोजीशन, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इसके बाद ये।
तो लीडर इनको लीड करता है कि खाना ढूंढने यहाँ जाना है, वहाँ जाना है या ये करना है। जब खाना ही इनको आसानी से पड़ा हुआ मिल गया तो उनकी सोशल हायरार्की खराब हो जाती है, तो उनके अंदर सोशल हायरार्की बचती नहीं है। कोई भी कभी भी आएगा, कहीं से भी खा लेगा, हो जाएगा। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है ना, वो कम होती जाती है। जब एक बर्ड को आप आसानी से खाना मिल जाता है ना, आप लोग बोलेंगे यार कैसी बातें कर रहा है यार, खाना देने को गलत बता रहा। देखिए, खाना देने से इनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कम हो जाती है। ठीक है, इनको मिलता है खाना है ना, पड़ा है, खाएंगे, भर भर के खाना मिला है, तो इनकी जो इंस्टिंक्ट है ना, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, वो खत्म हो जाती है। और अगला पॉइंट जो है, जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, वो होता है डिजीज आउटब्रेक, मतलब बीमारियों का आउटब्रेक हो जाता है। देखिए, ये जो पैरट है ना, इनके जो फ्लॉक होते हैं ना, फ्लॉक में 10-15 एक होते हैं, मेंबर होते हैं। अभी जब इनको फ्री खाना मिलता है या टेरेस पे इनको सीड्स पड़ी हुई मिलती है ना, तो वहाँ 15-20 फ्लॉक आ जाते हैं। एक फ्लॉक में 15, तो 15-20 फ्लॉक में कितने आएंगे। अब जब इतने सारे पैरट एक साथ आते हैं तो वहाँ पर एक्सचेंज होता है स्लाइवा, यानी उनकी राल, जो राल होती है, उनकी पॉटी यानी उनकी ड्रॉपिंग, और तब एक बर्ड से दूसरे बर्ड को ये बीमारी फैलना स्टार्ट होती है, क्योंकि सेम जगह खाना खा रहे, सेम जगह वो लोग पॉटी भी कर रहे, तो वो सारी चीज़ें मिलके एक डिजीज आउटब्रेक का सबसे बड़ा नुकसान होता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारियां होती हैं वो होती हैं एस्परग्लोसिस, क्लेमीडिया। देखिए, पैरट होते तो सोशल हैं, मगर उनके अंदर भी हायरार्की होती है। जैसे मैंने बताया कि फ्लॉक के अंदर कौन कौन सी कैसी हायरार्की होती है। जब इनको एक ही जगह सब खाना मिलने लगता है ना, तो उनके अंदर प्रॉब्लम क्या आती है, एग्रेशन आता है। एग्रेशन की वजह से फाइट होती है, और फाइट की वजह से इंजुरीज होती है, जिसका मतलब जो स्ट्रॉन्गर पैरट है, अभी एक तो फ्लॉक है, वो फ्लॉक की अलग हायरार्की चल रही है, सारे फ्लॉक मिलके आ जाएंगे, स्ट्रॉन्गर के बीच में भी फाइट होने लगती है। जो अगर इनको आर्टिफिशियल नहीं कराया जाए, जंगल में ये लोग अपना अपना टेरिटरी लेके रख लेते हैं, मगर यहाँ क्या हो जाता है, इतनी सी स्पेस के लिए सब में फाइट होती है, और जो सबसे कमजोर होता है उसको भूखा मरना पड़ता है। देखिए, बर्ड अपना ब्रीडिंग और माइग्रेशन, मतलब इनको ब्रीड कब करना है और एक जगह से दूसरी जगह कब जाना है, ये किस पर डिपेंड होता है, फूड के ऊपर। जैसे बर्ड को पता होता है कि भाई बारिश का टाइम आने वाला है, वहाँ पर ज़्यादा हरियाली होगी, वहाँ बेरी ज़्यादा मिलेगी, या हमको फ्लावर ज़्यादा मिलेंगे, या हमको फल ज़्यादा मिलेंगे, तो लोग माइग्रेट करते हैं। अब मुझे बताइए कि जब ब्रीडिंग सीजन आता है, बर्ड तभी ब्रीड करते जब उनके माँ बाप को पता होता है कि फ्रूट या फूड में अबंडेंस में खाना ज़्यादा है, तभी वो ब्रीड करते हैं और बच्चे निकालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि फूड ज़्यादा होने की वजह से हम अपने बच्चों का सही से देखभाल कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल जो फीडिंग से क्या प्रॉब्लम होने लगी, बर्ड को अबंडेंस में खाना मिलने लगा, 365 डेज हमको खाना पड़ा हुआ है, कभी भी है हम खा सकते हैं, तो इन्होंने कभी भी ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी। कभी भी ब्रीडिंग स्टार्ट करने से क्या हुआ, इनका जो यूजुअल साइकिल होता है वो खराब हो गया। नंबर 2, इन्होंने नेस्टिंग और ब्रीड कहाँ करना स्टार्ट कर दिया, शहरों में। क्यों करा? क्योंकि शहरों में ही इनको खाना मिल रहा है, लोग वहीं बुला रहे हैं ना, तो पोचिंग का खतरा और बढ़ रहा है। मतलब इनको कोई भी कभी भी जाके वो बच्चे चुरा सकता है, और जो हो रहा है आपको भी मालूम है, हम सबको मालूम है हो रहा है, पर हम लोग बोलना नहीं चाह रहे। और इसका सीधा असर क्या पड़ता है, बर्ड के जो बच्चे, जो चिक्स होते हैं ना, वो गलत वेदर साइकिल में पैदा हो रहे हैं, और इसकी वजह से उनकी डेथ भी सबसे ज्यादा हो रही है। और इंसानों के नजदीक रहने का इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, आपको एक थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखिए, पहले और अभी भी जो रिंगनेक और अलेक्जेंड्रियन पैरट मिलते हैं ना, वो पता है आपको, यूपी के अंदर या दूसरे स्टेट्स के अंदर लोग जंगलों में जाते हैं या फार्म पे जाते हैं, वहाँ तने के अंदर उनके बच्चे रहते हैं, वहाँ से लोग वो बच्चे निकालते हैं। ये थोड़ा सा मेहनत का काम, मतलब डोंट टेक इट रॉन्ग, मगर ये थोड़ा सा मेहनत का लगता था। आज वही चीज़ ना बहुत ईजी हो गई है, क्योंकि रिसर्च में ऑलरेडी प्रूव हो चुका है कि जो अर्बनाइज पैरट है, मतलब वो पैरट जिनको शहरों में रहने की आदत लग चुकी है, उनको पकड़ना 2 गुना ज़्यादा ईजी हो चुका है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी जो रेसिडेंशियल एरिया है ना, उसके आसपास 100 से ज़्यादा इनके नेस्ट है, जो बारिश के बाद वहाँ पर वो ब्रीडिंग करेंगे और वहाँ बच्चे देंगे। तो आप बताइए इनको पकड़ना कितना ईजी है।
तो ये किस वजह से हुआ? इनको जब पता चला इन पैरट्स को कि हमको जो खाना मिल रहा है ना, जो फ्री में सीड्स, पीनट, वो यहीं पर हमको मिल रहा है, तो इन्होंने अपना नेस्टिंग यहाँ बनाया और इसी वजह से इनको पकड़ना उतना आसान हो गया। सो एज अ बर्ड हॉबिस्ट हमारा क्या फर्ज बनता है या हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं ऐसा कोई प्रीचर या ऐसा कोई लेक्चर देने के लिए नहीं बैठा हूँ। जो मुझे लॉजिकली लग रहा है मैं वो आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, आप नेटिव इंडियन ट्रीज को प्लांट करने की ज़्यादा कोशिश करिए। जैसे पीपल हो गया, जामुन हो गया, नीम हो गया और मैंगो हो गया। हमारे इंडिया के अंदर जो नेटिव ट्री है बहुत सारे, आप देख सकते हैं, उनको ज़्यादा प्लांट करने की कोशिश करिए। खाना देने से अच्छा इनका घर होना और बचाना बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ आप अपने टेरेस पर, बालकनी में ना खाना मत दीजिए। अभी तक आपको शायद समझ में आ गया होगा कि खाना देना, हमारा दिल बोलता है यार दे देते यार, खिला देते, मगर इनको और इनकी आने वाली जनरेशन के लिए को ये तबाह करता है। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी कहावत सुनी होगी कि अगर किससे बदला लेना है या किसको बर्बाद करना है ना, तो उस पर अटैक नहीं करना, उनके बच्चों को गलत राह पे डाल देना। ठीक है, तो लोग बोलते हैं ना, जब इसके बच्चे बिगड़ेंगे ना तो ये सबसे बड़ा बदला होता है। तो आप वही कर रहे हो पैरट के बच्चों के साथ। उनकी जनरेशन को ना आप इंसानों से नज़दीक ला रहे हो, उनकी फॉरेजिंग एक्टिविटी ख़त्म कर रहे हो। ठीक है, जनरेशन तबाह हो रही है। तो आप खाना मत दो, पानी का बाउल रखना है रख दो। अपने बच्चों को, जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो ये लोग देख रहे हैं, इनको ये समझाने की कोशिश करो कि खाना देना गलत है, ताकि वो एजुकेट हो सके, ताकि वो गलतियां रिपीट नहीं करे, ताकि वो रील देख के नहीं करे कि अरे यार रील पे आ रहा है, वायरल हो रहा है, मैं भी करना चाहता हूँ या मैं भी करना चाहती हूँ। तो आप बच्चों को एजुकेट करिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करिए सही को सही बोलने के लिए, गलत को गलत बोलने के लिए। ये तो थी आप और मेरे जैसे कॉमन मैन, कॉमन नागरिक, कॉमन सिटीजन्स को क्या करना चाहिए। बट इनमें सबसे बड़ा हाथ होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, ये गवर्नमेंट को ना ये सारी चीजें अनाउंस करनी पड़ेगी, चाहे सोशल मीडिया हो, टीवी हो या रेडियो हो। उनको बताना पड़ेगा कि ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए। वाइल्ड पैरट को वैसे भी फिट करना ना इलीगल है, ये शायद आपको मालूम नहीं है। ठीक है, बट ये लोगों को बताने की जरूरत है। नंबर 2, फीडिंग एंड फिल्मिंग पे पेनलाइज होना चाहिए। मतलब जो भी बंदा वाइल्ड पैरट को फीड करे या उसको फिल्म करे, उसको पेनलाइज होना चाहिए। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में रूल है कि आप वहाँ भी कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, बर्ड हो, आपने इसे फीड किया और फिल्म किया या दोनों में से साथ में कोई भी किया, आप उसको फाइन होता ही होता है, क्योंकि हमको ये बिहेवियर को इनकरेज नहीं करना है। साथ साथ अगर आप देखेंगे यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में 2020 में ही एक लॉ आ चुका था जहाँ वाइल्ड बर्ड्स को या पैरट्स को आप ओपन में फीड नहीं करा सकते, क्योंकि वो पैरट वहाँ पर इन्वेजिव स्पीसीज हो गए थे। मतलब वो हद से ज़्यादा बढ़ गए थे, उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था, जिसकी वजह से यूके के नेटिव बर्ड्स को प्रॉब्लम आ रही थी। सो नेक्स्ट टाइम आप किसी की रील या किसी की वीडियो में ये देखें कि अपने टेरेस और बालकनी पे पीनट, उबले हुए चावल या सीड देके पैरट को खाना दिया जा रहा है, तो ये कोई महान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई इंसानियत का काम नहीं है। इन चीज़ों के बदले ये पैरट अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी वाइल्डनेस, अपनी हेल्थ और अपनी सोशल लाइफ खराब कर रहे हैं और साथ साथ ये बर्बाद कर रहे हैं इन पैरट की आने वाली जनरेशन को भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो की तरफ, तब तक कीप लविंग योर बर्ड्स।